Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. ओके, तो हम लोग अब तक डिफरेंशिएशन के रूल्स को सीख चुके हैं। ठीक है, आज उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे बना के। ठीक है, तो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन जो अभी तक हम सीखे हैं उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस बना के देखें। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स कब निकालना है? जब है सो आपका y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 3x टू द पावर माइनस 2। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो y जो है वो दिया है, तो पहले लिख लीजिए y क्या है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 है, माइनस 3 है, एक्स टू द पावर माइनस 2। ओके, अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स लिखे हम लोग, तो y की जगह जो टर्म है उसको डाल दें। तो d बटा डी एक्स तो सिंबल होता है, और y क्या है? तो y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 2, इतना टर्म दिया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या सीखे हैं कि अगर अलग अलग टर्म रहता है तो हम सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब ये 3 टर्म का सम है तो तीनों को सेपरेट कर लेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा 4x माइनस 1/2 का डिफ्रेंशिएशन बाई डी एक्स, प्लस तीसरा टर्म हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, और तीसरा टर्म हो जाएगा 3x टू द पावर माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन। तो हमने डिफ्रेंशिएशन के रूल को लगाया कि अगर बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है प्लस और माइनस साइन के साथ तो सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं ऑलरेडी 2x होता है, तो ये पहला टर्म आ गया 2x। अब यहाँ देखिए 4 कांस्टेंट है और इधर फंक्शन है, तो कांस्टेंट और फंक्शन अगर गुना में रहता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 4 बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 को। यहाँ हो गया, फिर वही रूल यहाँ लगाए तो फिर 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा और हम सिर्फ एक्स टू द पावर माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये टर्म आ गया आपके पास। अब फिर आगे बढ़ें तो यहाँ 2x तो ऑलरेडी है, प्लस 4 रहेगा। अब यहाँ क्या आएगा? तो देखिए आप पढ़े हैं xn का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। आप पढ़े हैं xn का डिफ्रेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ x का पावर है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 बाहर आ गया n के जगह, और उसके बाद x का पावर n माइनस 1, तो x का पावर लिखेंगे तो माइनस 1/2 और माइनस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 हो गया। अब सेम काम यहाँ करें, माइनस 3 है ही बाहर, पावर है माइनस 2, तो माइनस 2 को बाहर कर लेंगे। अब x का पावर क्या हो जाएगा? तो माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, इस फार्मूला पे डाल दिए, n बाहर कर लिए, जो भी पावर है, यहाँ माइनस 2 पावर था तो माइनस 2 को बाहर कर लिए और फिर पावर में से 1 घटा दिए तो माइनस 2 माइनस 1। यहाँ माइनस हाफ था तो माइनस हाफ बाहर कर लिए और माइनस हाफ में से 1 घटा लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिर्फ, तो ये टर्म आ गया 2x। अब ये कितना होगा? तो 2 से आप ये 2 काट दीजिए, 4 को काट दीजिए 2 टाइम्स, तो माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2।
और यहाँ क्या होगा, -3 -2 गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा, और x का पावर -2 -1 तो x का पावर -3 हो जाएगा। ओके, तो नाउ दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। आप चाहें तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x -x⁻³ -3/2, और यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन लिए हैं तो 3 बच जाएगा, 3x⁻³ -3। तो नाउ दिस इज योर dy/dx। ये पहले क्वेश्चन का हो गया। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से देखें, व्हाट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड dy/dx। अब dy/dx निकालना है आपको। जब y का वैल्यू दिया है, y = x³ - 3x² + 4 इंटू 4x5 + x² - 1। तो आप देखिए यहाँ पे जो y है ये 2 टर्म का गुना है, u भी और v भी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर 2 टर्म u इंटू v के रूप में रहता है, जहाँ u और v दोनों x का फंक्शन हो। देखिए ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो क्या करते हैं, तो पहले एक टर्म को बाहर कर लेते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को बाहर करते हैं और पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये फार्मूला है, बस इसी फार्मूला पे इसको बैठा देना है। तो हम यहाँ जो dy/dx लिखेंगे वो क्या होगा, तो इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो u को पहले बाहर कर लीजिए। तो x³ - 3x² + 4 ये बाहर हो गया, और v को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो v क्या है, तो 4x5 + x² - 1। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब v को बाहर कीजिए, अब इस टर्म को बाहर कर लेंगे। तो 4x5 + x² - 1 इसको बाहर कर लिए, और हमें u को डिफ्रेंशिएट करना है। तो u क्या है, तो x³ - 3x² + 4। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अब ये फार्मूला पे बैठ गया। अब इसके बाद सिंपल है, अब आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। तो x³ - 3x² + 4 ये तो बाहर रहेगा आपको। अब आप यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो फिर 3 टर्म है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 4 तो है ही, बाहर आ गया कांस्टेंट, और x5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 4x4। ठीक है, nxn-1 करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, और x का पावर n-1 तो 5 - 1 करेंगे तो 4, तो 5x4 हो गया इसका, प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x, और -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब इस साइड आएंगे तो 4x5 + x² - 1 ये तो है ही बाहर, इसको बाहर आने दीजिए। अब इसको कीजिए, तो पहला टर्म है x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² -3 बाहर आ जाएगा, x² डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो ये 2x हो गया, और +4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो अब सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो पहला टर्म x³ - 3x² + 4 ये टर्म आ गया, इधर करेंगे तो गुना कर लेंगे, तो 5 × 4 20x4 + 2x यहाँ से आ गया। इस साइड का हो गया, इधर मेरा ऑलरेडी है 4x5 + x² - 1 ये रहेगा, और इधर हो गया 3x² -3 दूना 6 तो 6x ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो कुछ और सिंपल बना सकते हैं, यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो आप इतने पे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप प्रोडक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें मेन प्रिंसिपल को समझना है कि अगर 2 टर्म गुना के रूप में रहेगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
दैट इज योर सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, चलिए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब जो प्रॉब्लम है ये दिया हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स वेन वाई इज इक्वल टू 9x5 बाई x माइनस 3। ये u बाई v दो फंक्शन डिवीजन के रूप में दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर दो फंक्शन डिवीजन के रूप में रहता है तब इनका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो पहले नीचे वाले टर्म को बाहर करते हैं, b du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, आपको याद होगा। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म को पहले बाहर कीजिए। तो अब जो दिया हुआ फंक्शन है उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा। तो नीचे वाला फंक्शन है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को बाहर किए और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, तो d x 9x5 है, तो d 9x5 बाई डी एक्स, ये हो गया आपका du बाई डी एक्स, माइनस u को बाहर कीजिए, तो u है आपका 9x5 और v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो v है x माइनस 3, ठीक है, बाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई वाट, तो v स्क्वायर, v क्या है तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहला टर्म है x माइनस 3, ये रह गया। अब 9x5 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 9 कांस्टेंट है, 9 बाहर आ गया, और x5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5x4 हो जाएगा, तो 9 इंटू 5x4 ये आ गया, माइनस फिर 9x5 है यहाँ, और x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले x को करेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो वो 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 होगा, तो इधर ये बच गया एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना, ये कितना आएगा 9 इंटू 5 तो 45 हो गया, फिर x माइनस 3 हो गया, उसके बाद x4 हो गया, और माइनस ये 1 से गुना हो जाएगा, तो 9x5 हो गया एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये अगर u बाई v के रूप में रहेगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, s का वैल्यू दिया है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, हमें निकालना है ds बाई डी टी। देखिए यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि s जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, s इज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो जैसे y x का फंक्शन होता था तो हम dy बाई डी एक्स निकालते थे, उसी तरह यहाँ s t का फंक्शन है तो हम ds बाई डी टी निकाल सकते हैं, और सेम रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए s का वैल्यू दिया है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ds बाई डी टी, तो d s के जगह जो वैल्यू दिया है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई डी टी। अब क्या करना है, अब 3 टर्म है यहाँ, तीनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा टर्म हो जाएगा 5t का डिफ्रेंशिएशन, तीसरा टर्म हो जाएगा 3 का डिफ्रेंशिएशन। सो सिंपल इट इज। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 5t का 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो नाउ इट इज 2t प्लस 5। ओके, तो s का वैल्यू दिया हुआ था, हमने ds बाई डी टी निकाल लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ इंक, ठीक है ना, कोई इंक है उसका ब्लॉट, ब्लॉट मैंने दाग, ये जो किसी चीज पे इंक हम डालते हैं तो देखते हैं इंक फैलता जाता है, तो एरिया जो है इज ग्रोइंग, ये फैलता जा रहा है, सच दैट आफ्टर t सेकेंड, t समय के बाद इसका एरिया दिया हुआ है,
एरिया दिया हुआ है 3t² + 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ये एरिया टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम चेंज होगा तो एरिया भी बदल जाएगा, क्योंकि एरिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो अब कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, ठीक है, एट t = 5 सेकेंड। तो एरिया के रेट बढ़ने का दर, इंक्रीज ऑफ है ना, रेट ऑफ इंक्रीज, तो एरिया के बढ़ने का दर निकालिए। कब निकालिए? जब t का वैल्यू 5 सेकेंड है, तो मैंने 5 सेकेंड टाइम दिया है, उस समय एरिया किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए एरिया इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इसका dA/dt निकाल सकते हैं। यही तो रिजल्ट है। dA/dt मीन्स व्हाट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dA/dt निकाल लीजिए सिंपली। तो dA/dt निकालेंगे, ए दिया है 3t² + 7, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो फिर दो टर्म है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा 3t² का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा टर्म हो जाएगा 7 का डिफ्रेंशिएशन। तो पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3 इंटू 3 बाहर आ गया, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 3 इंटू 2t और +7 का डिफ्रेंशिएशन 0। नाउ दिस इज योर 6t, ठीक है। तो ये एरिया के बढ़ने का दर हो गया और दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम 6t। आपको निकालना है जब t का वैल्यू 5 सेकेंड हो तब। तो dA/dt का वैल्यू, ठीक है, when t = 5 सेकेंड, t का वैल्यू जब 5 सेकेंड लेंगे तो क्या आएगा? तो इसी 6t में t के जगह 5 डाल देंगे, तो 6 इंटू 5 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड। ये आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। तो dA/dt का वैल्यू आ गया 30, इस दर से ये बढ़ रहा है। ओके, तो दैट इज योर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग फिर एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कोई सर्किल है, सर्किल का एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाय, हम लोग सभी आदमी जान रहे हैं एरिया सर्किल का πr² होता है, वेयर r इज द रेडियस, r इसका रेडियस है। तो हमें कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब एरिया के बढ़ने का दर निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस r। तो dA/dr निकालना है। और यहाँ से भी देखिए पता चल रहा है कि एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन है, इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। जैसे y(x) का फंक्शन था तो हम dy/dx निकालते थे, यहाँ dy/dx निकालते हैं। यहाँ एरिया रेडियस का फंक्शन है तो dA/dr निकालेंगे, ठीक है। तो dA/dr निकालिए, तो dA/dr क्या हो जाएगा? a की जगह हम πr² डालेंगे एंड डिवाइडेड बाई dr। पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो बच गया r² का डिफ्रेंशिएशन, और r² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2r आएगा। तो पाई इंटू 2r, इट मीन्स 2πr, और 2πr क्या है? दैट इज योर सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्किल का ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो एरिया जिस रेट से बढ़ता है तो आपका सर्कमफेरेंस के हिसाब से वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब तक जो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस सीखे थे उस पे बेस्ड कुछ सवाल बना के देखे हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।